आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो समरूप समदरयुक्त वृद्धि या ह्रास का जो सवाल है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, गणितीय जो सवाल है उस सवाल को बहुत आसान भाषा में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल में तीन क्या बोलते हैं संख्या होती है। एक संख्या प्रतिशत में दी जाती है, एक संख्या समय में दिया जाता है, वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष जो भी हो, और जो सवाल है उसका जो विषय वस्तु जो होता है, जैसे जनसंख्या 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी है या वर्तमान जनसंख्या इतनी है, कोई दुर्घटना 3 वर्ष पहले कोई दुर्घटना मतलब 3000 है, इस तरह का कुछ है वो विषय वस्तु पे रहता है। मतलब 3 ही संख्या रहेगा। अब देखिए, वर्तमान दिया रहने पर, अगर वर्तमान दिया है तो इसका सूत्र हो जाता है 100। अगर पूर्व और पहले कहेगा तो 100 ऊपर में रहेगा, और बाद या पश्चात रहेगा तो 100 नीचे जाएगा। ये अगर वर्तमान दिया रहने पर। ठीक इसी का क्या बोलता है उल्टा, अगर वर्तमान निकालना हो तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 100 ऊपर चल जाएगा, मतलब अंश में चला जाएगा अगर बाद और पश्चात पूछेगा, या और पूर्व और पहले पूछेगा तो 100 हर में चला जाएगा। जैसे एक सवाल को हम पढ़ रहे हैं उसको देखिए, हम बहुत आसानी तरह से कर रहे हैं। किसी शहर में वर्ष के अंत में जनसंख्या वृद्धि की दर उस वर्ष के आरंभ में जो जनसंख्या होती है उसका 2% होती है। उस शहर की वर्तमान जनसंख्या अगर 20 लाख हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, वर्तमान जनसंख्या दे दी गई है। ये जो प्रतिशत में जो दिया है ये क्या है, ये वृद्धि दर है, और 3 वर्ष बाद का है। तो ये वर्तमान जो जनसंख्या है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे 20 लाख। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा है, ये बाद कहा है। तो वर्तमान दिया है और बाद का है तो 100 नीचे चला आएगा हर में। और ये क्या है, वृद्धि कहा है, कितना परसेंट, 2%। तो यही क्या बोलते हैं, 100 में 2 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 102। चूंकि 3 वर्ष है तो इसी को हम लोग 3 बार लिख देंगे। अगर 2 वर्ष कहता तो 2 बार लिखते हैं। इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 21,22,416। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर सवाल। किसी राज्य में पथ दुर्घटना निवारण अभियान के अंदर प्रति वर्ष अपने पूर्व वर्ष की अपेक्षा पथ दुर्घटना में 10% कमी आती है। वर्तमान वर्ष में यदि कुल 2,916 दुर्घटनाएं उस राज्य में हुई तो 3 वर्ष पहले उस राज्य में कितनी दुर्घटना हुई थी ज्ञात करो। तो इस सवाल को हम लोग सिर्फ 3 ही चीज़ देखना है। पहला जो ये 10% जो है ये क्या है, कमी है। फिर ये वर्तमान दिया हुआ है, और तीसरा दिया हुआ है 3 वर्ष पहले। ये जो शब्द है जो पहले, इसको देखिए, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये जो 2,916 है इसको हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये पहले बोला है तो पहले में आ जाए, यहाँ पे चले आइए। चूंकि वर्तमान दिया हुआ, ये वर्तमान दिया हुआ है तो हमारा ये सूत्र जाएगा। यहाँ पे यहाँ क्या कहा, पहले, तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा, 100 हमारा ऊपर चला गया। अब देखिए 10% की कमी, तो 100 में 10 घटाने से क्या होगा, 90। कितना वर्ष कहा है, 3 वर्ष का है, तो इसी को हम लोग 3 बार लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका
इसका कैलकुलेशन कीजिए तो इसका आंसर 4000 आएगा। अब देखिए तीसरा वाला में देखिए, ठंडे जल की बोतल व्यवहार के ऊपर दुष्प्रचार के फलस्वरूप प्रति वर्ष उसके पहले वर्ष की अपेक्षा ठंडे जल की बोतल व्यवहारकों की संख्या 25% घट जाती है। यदि 3 वर्ष पहले ठंडे पानी की बोतल व्यवहारकों की संख्या 80,000 हो तो वर्तमान वर्ष में ठंडे जल की बोतल व्यवहारकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान जो है, वर्तमान उसको निकालना है। ये सब सवाल में वर्तमान दिया हुआ था, इसमें देखिए वर्तमान दिया हुआ था, कितना दिया था, ये दिया हुआ था। इसमें वर्तमान, इसमें भी वर्तमान दिया हुआ था, इसमें वर्तमान दिया हुआ था। तो इसमें वर्तमान दिया हुआ था, इसमें वर्तमान दिया हुआ था, लेकिन ये जो सवाल है, इस सवाल में वर्तमान को निकालना है। तो वर्तमान जब निकालना है तो इसमें हम देखिए, अभी इसमें तीन संख्या को देखेंगे। पहला जो है 25% दर से घट रही है। ये देखिए 3 वर्ष पहले लिखा हुआ है और हमारा वर्तमान निकालना है। तो वर्तमान निकालना है तो यहाँ पे पहले है, तो पहले है तो 100 कहाँ चला जाएगा, हर में चला जाएगा। तो ये जो संख्या जो है व्यवहारों की संख्या, ये तो रहेगा 80,000 गुना ये पहले है तो 100, देखिए ये हर में चला जाएगा, तो 100 को सीधे हम हर में लेके चले गए। और 25% घट जाती है तो 25% कमी, तो 25% कमी मतलब 100 में 25 घटाने पर 75। यही जो है, चूँकि ये 3 वर्ष है तो इसको 3 बार लिखेंगे। 2 वर्ष रहता तो 2 बार लिखते हैं, 4 वर्ष रहता तो 4 बार लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे। इसका आंसर आएगा 33,750। तो व्यवहारों की संख्या कितनी है, 33,750। तो आप इस सूत्र के आधार पर इससे संबंधित जितना भी सवाल है आप कोशिश कीजिएगा, एक भी सवाल जो है ऐसा नहीं होगा जो इस सूत्र के आधार पर नहीं होगा। अगर तब भी आप लोगों को किसी को असुविधा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और क्लियर करके आप लोग को बता दूंगा।